सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग प्रदर्शन में आए। 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग आए। 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला। 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल अपराधियों पर सख्ती होगी। तो देखिए, उन छात्रों पर तो केस वापस लिए जाएंगे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। कई ऐसे नाम, 2000 से ज्यादा ऐसे नाम इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो पहले से ही अपराधी लिस्ट में शामिल हैं। 2873 ऐसे नाम हैं और उसमें 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। पुलिस उनको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। 20 जुलाई के प्रदर्शन में वो शामिल थे और माना जा रहा है कि इन्हीं अराजक तत्वों के द्वारा संसद तक पहुंचने का आह्वान किया जा रहा था कि हमें संसद के अंदर जाना है, और तमाम ऐसे नारे लगे कि देश को नेपाल बना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई जो बिल्कुल नागवार थी। अब उन लोगों पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिलेगा। 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और 20 जुलाई के प्रदर्शन में ये अपराधी शामिल थे जिन पर अब सख्ती करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे छात्र थे जो अपनी एक्चुअल मांगों को लेकर जंतर मंतर पर दिन और रात डटे रहे। 1 महीने से ज्यादा ये प्रदर्शन चला। वो लगातार उन दिनों वहां पर मौजूद रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा और सरकार ने उनकी बातों को समझा भी, और जो भी वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनको सरकार की तरफ से माना भी गया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की बारी है। दिल्ली पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया। 989 ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आरोप दर्ज हैं। 20 जुलाई के प्रदर्शन में ये अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था वो सड़कों पर था और उसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों पर जमकर डंडे बरसाए गए, पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी की गई। वहीं बदले में भी पुलिस ने बल का प्रयोग किया था, जिसकी निंदा लगातार विपक्ष कर रहा था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि विपक्ष इस मुद्दे को और उठाएगा। हालांकि अभी की अगर अब इस जानकारी दे दें आपको, तो 20 जुलाई के प्रदर्शन में जो अपराधी शामिल थे उन पर सख्ती होगी। 989 ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। प्रदर्शन में 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग इसमें शामिल हैं। 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। तो देखिए, सीजेपी का प्रदर्शन जो तकरीबन 35 दिनों तक चला और सरकार ने उनकी मांगों को माना और वो प्रदर्शन खत्म हुआ। वो थी सरकार और स्टूडेंट्स के बीच की बात। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक अराजक तत्व इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का माहौल खराब करने की कोशिश की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की, देश की राजधानी का माहौल खराब करने की कोशिश की और पुलिस को टारगेट किया और सोशल मीडिया को हथियार बनाया और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जो देश विरोधी थे, जो जनहित विरोधी नारे थे। स्नेह कमल सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। स्नेह कमल, 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और 2000 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो पहले से ही आपराधिक लिस्ट में हैं। बिल्कुल जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से भारत अपडेट ने अपने दर्शकों को बताया था कि दिल्ली पुलिस जहां इस जो है प्रोटेस्ट को नियंत्रण करने में लगी है, तमाम लोगों की पहचान कर रही है, उसमें एक जो हाईटेक उपकरण था वो था चश्मा पुलिस वालों का। कई पुलिस वालों के चेहरे पर एक काले धूपी जैसा चश्मा, जैसा से धूपी चश्मा हो तो ऐसा चश्मा पहनते। वो दरअसल AI इनेबल्ड फेस रिकॉग्निशन कैमरा था, जिससे चेहरे से जो दिल्ली पुलिस का जो डाटा उसे पहचान करने वाला कैमरा था। और उन चश्मों के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने 2873 लोगों की पहचान की, जिसमें से जैसे सौम्य आपने बताया 989 यानी 1000 लोगों के आसपास ऐसे लोग थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था, जिनमें से 101 ऐसे जिन पर हत्या के आरोप थे, 284 पर लूट के आरोप थे, महिलाओं बच्चों के उत्पीड़न समेत तमाम जो ऐसे आरोपी, उसमें 92 थे झपटमारी के, 135 आर्म्स एक्ट के, 229 NDPS यानी जो है नशे वाले जो एक्ट तो है उसके 67 अपहरण के 19 आरोपी थे। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो है आरोपियों की जो पुलिस ने पहचान की 20 से अधिक FIR दर्ज है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो है
इस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया और जो हाईटेक कैमरे थे उनके माध्यम से ऐसे अपराधियों की पहचान हुई और अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यद्यपि कह दे छात्रों के खिलाफ सरकार ने जो मुकदमे वापसी की बात की उनके खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही, वो तो छात्रों के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन जो आपराधिक तत्व थे जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी और ये वो अराजक तत्व हैं जिन्होंने 20 जुलाई के प्रदर्शन में अराजकता फैलाई। इस 20 जुलाई के प्रदर्शन में कई छात्र तो देखिए गंभीर रूप से घायल थे क्योंकि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, बल का प्रयोग किया था, क्योंकि जो उनकी मंशा थी वो बिल्कुल अनैतिक थी। वो संसद कूच करना चाहते थे, संसद के अंदर जाना चाहते थे, तो पुलिस का कर्तव्य था उन्हें रोकना। लेकिन यहाँ पर जो असामाजिक तत्व थे वो उन छात्रों को बढ़ावा दे रहे थे गलत करने के लिए और देश विरोधी नारों का भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सौम्या, जिस तरह से जिन आपराधिक तत्वों, देश विरोधी तत्वों का आपने जिक्र किया, ये लोग ऐसे लोग होते हैं किसी भी आंदोलन में जाते हैं, वहां पर सीधे साधे आंदोलनकारियों को उकसाते हैं, किसी अनैतिक किसी गलत काम के लिए उसको जो है उनको उकसाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। और उस दौरान जो तमाम लोग होते हैं, जो कुछ छात्र होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, इनके बहकावे या इनके उकसावे में आकर कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिनके लिए उन्हें आजीवन पछताना पड़ता है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इन लोगों ने ही छात्रों को बरगलाया या उकसाया, संसद जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन दिल्ली पुलिस या सुरक्षा बलों की बात करें तो वो अपनी जगह मुस्तैद थे। तमाम जगहों पर जो बैरिकेड की गई थी उनको रोका गया। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा जो झड़प हुई, बल प्रयोग हुआ, इसमें कुछ छात्रों को चोटें भी आई, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना के पीछे अगर हम सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कहें तो ये जो 2873 लोग थे जो आपराधिक तत्व जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस ने की, यही संभावना है कि 20 जुलाई को जो घटना घटी थी इसके पीछे कहीं न कहीं इनका उकसावा या इनका बढ़ावा ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग आए हैं। 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल अपराधियों को चिन्हित किया जाएगा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन होगा।